बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असाइनमेंट नंबर 1 मैथ 631। फर्स्ट प्रॉब्लम है डिजिटल टेस्ट अप्लाई करना है इस सीरीज़ की यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करने के लिए। तो इसके लिए पहले हम डिजिटल टेस्ट को डिस्कस कर लेते हैं कि डिजिटल टेस्ट क्या है। डिजिटल टेस्ट में जो सीरीज़ है बेसिकली वो दो फंक्शंस का प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट का सम होता है। तो इसमें दोनों फंक्शन जो हैं वो डिफाइन होते हैं एक्स पर। इसमें एक फंक्शन जो है वो मोनोटोनिक भी होता है और जीरो को भी कन्वर्ज करता है, जबकि दूसरे फंक्शन का जो nth पार्शियल सम है या पार्शियल सम जो है वो बाउंडेड होता है। तो ऐसी सीरीज को हम क्या कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म कन्वर्ज करती है। अब जो गिवन सीरीज है उसकी हम जनरलाइज फॉर्म में लिख लेते हैं उसको। इसकी जनरलाइज फॉर्म ये बनेगी साइन एन एक्स ओवर एन और एन वेरीज फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी। तो सीरीज ये बनी है समीशन साइन एन एक्स ओवर एन और इसमें अब जो एफ एन ऑफ एक्स होगा वो होगा 1 over n और जी एन ऑफ एक्स को हम रख लेंगे साइन एन एक्स। तो पहली कंडीशन ये है कि एफ एन एक्स जो है ये मोनोटोनिक हो और दूसरी कंडीशन ये है कि ये जीरो को कन्वर्ज करे। तो पहले हम इसको चेक करते हैं कि ये मोनोटोनिक है कि नहीं। मोनोटोनिक के लिए ये होता है कि हर नई आने वाली जो टर्म है वो पहले से बड़ी हो या छोटी हो, यानी उसके दरमियान एक स्पेशल ऑर्डर हो लेस या ग्रेटर का। तो मैं पहले इसको f1 ऑफ x लिखता हूँ। f1 ऑफ x आता है हमारे पास 1 over 1, f2 ऑफ x 1/2, f3 ऑफ x 1/3, f4 ऑफ x क्या आ गया 1/4। तो दिस शोज दैट f1 ऑफ x इज ग्रेटर देन f2 ऑफ x इज ग्रेटर देन f3 ऑफ x एंड सो ऑन। तो देखिए इसके दरमियान एक स्पेशल रिलेशन बन रहा है, fn ऑफ x इज ग्रेटर देन fn प्लस 1 ऑफ x। दिस शोज दैट कि हमारे पास nf जो है ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। इसके बाद हमें इसकी चेक करना है कि ये कन्वर्ज करता है या नहीं। तो x तो उसमें है ही नहीं, fn ऑफ x जो है वो सिर्फ 1 over n है। तो इसके ऊपर जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, fn ऑफ x तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 0 आ गया। तो ये कन्वर्ज करता है। कन्वर्जेंस यूनिफॉर्मली भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें x नहीं है। अगर x होता तो फिर हमारे पॉइंट वाइज या यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का हमें कुछ क्राइटेरिया चेक करना पड़ता, लेकिन इसमें चूंकि n है ही नहीं, अगर हमारे x है ही नहीं, अगर x नहीं है तो फिर वो पॉइंट वाइज कन्वर्ज नहीं करेगा, वो यूनिफॉर्म ही कन्वर्ज करेगा। अब दूसरी बात आती है जी एन ऑफ x का पार्शियल सम, वो किसके इक्वल आएगा समीशन साइन एन एक्स। अब देखिए साइन एन एक्स की वैल्यू जो है वो -1 और 1 के दरमियान आती है, कोई भी हो -1 और 1। और जब इनको हम सम अप करेंगे तो इसका आंसर जो है वो 0 और 1 के दरमियान ही आएगा, या -1 और 1 के दरमियान ही, क्योंकि इनकी टर्म्स को जब हम ऐड करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि इसके जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो लेस देन k है, सम फिक्स नंबर k है, यानी इसका जो nth पार्शियल सम है वो हमारे पास बाउंडेड आ रहा है। ठीक है, तो जो इसका पार्शियल सम वो बाउंडेड है। दिस शोज दैट समीशन जी एन ऑफ एक्स is bounded. So we can say that summation sin n x over n is converges uniformly. उसने डिजिटल टेस्ट दिया है, अदरवाइज और भी बहुत सारे टेस्ट हैं, जैसे डोमिनेटेड सीरीज टेस्ट है,
उसके मदद से भी हम इसको इजीली प्रूव कर सकते हैं कि ये सीरीज जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करती है। तो अब चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में उसने कहा है कि इसको आप प्रूव करें कि ये जो प्रूव या डिसप्रूव करें कि ये जो सीरीज है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करती है। तो अब हम इसको चेक करते हैं। इसके लिए हम MN टेस्ट या डोमिनेटेड सीरीज टेस्ट जो है वो अप्लाई करते हैं। डोमिनेटेड सीरीज टेस्ट ये है कि सीरीज जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करती है अगर उसकी सीक्वेंस की जो सबसे बड़ी टर्म है उसको हम किसी सीक्वेंस के साथ रिलेट कर सके, डोमिनेट कर सकें, और वो जो डोमिनेटेड जो सीक्वेंस बना है वो बाउंडेड हो, यानी वो कन्वर्ज कर रहा हो, वो डाइवर्ज ना करे। तो सबसे पहले तो हम इस सीरीज को लिखते हैं x की पावर 4 प्लस एक्स एज टू पावर 4 ओवर 1 प्लस x4 और x4 ओवर 1 प्लस x4 एंड स्क्वायर एंड सो ऑन। तो इसको अगर हम समेशन फॉर्म में लिखें तो इसको इस तरह से लिखेंगे 1 प्लस x4 एंड होल रेज टू पावर n, और n की वैल्यू जो है वो 0 से इन्फिनिटी तक चेंज हो रही है। तो अब हमारे पास जो fn ऑफ x है, fn ऑफ x वो ये बनेगा x रेज टू पावर 4 1 ओवर x4 एंड होल रेज टू पावर n, और इसकी वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती कभी भी। वो इसलिए कि अगर हम देखें, मैं इसको यहां पे प्रूव कर देता हूं, x4 इज लेस देन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4, ठीक हो गया। और अगर मैं x4 इज लेस देन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 रेज टू पावर n, अगर पावर n भी कर दूं तो भी इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब दोनों तरफ डिवाइड कर दूं 1 प्लस x4 एंड होल रेज टू पावर n, तो ये क्या आ जाएगा, लेस देन 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको ये लिख सकते हैं fn ऑफ x की जो नॉर्म वैल्यू है, यानी जो सबसे बड़ी वैल्यू है ओवर द होल इंटरवल विच विल बी लेस देन 1। तो यहाँ पे अगर मैं mn को 1 कह दूं, यानी ये किसके इक्वल रखूं मैं, mn के, क्योंकि डोमिनेट करना है ना किसी सीक्वेंस से, mn सीक्वेंसेस के साथ हमने इसको रिलेट करना है। तो वो जिसकी जो उसको डोमिनेट वैल्यू आ रही है वो 1 है, तो उसको मैं mn कह सकता हूँ। अब मैं अगर इसके ऊपर समेशन अप्लाई करता हूँ mn, n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, तो वो मेरे पास इन्फिनिटी आता है, वो बाउंडेड नहीं है। इसलिए ये जो सीरीज है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं कर रही है। mn इसको 1 से इन्फिनिटी अगर चेंज करूं तो ये आंसर क्या आता है, इन्फिनिटी आता है। अच्छा, एक तो ये फॉर्म थी जो उसने कहा कि इसको प्रूव या डिसप्रूव करें, तो मैंने इसको ये टेस्ट लगाया इसके लिए। अब इसके लिए एक और भी मेथड है जिसकी मदद से हम इसको चेक कर सकते हैं, वो आपके हैंडआउट में भी जिक्र है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, जिसमें हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस चेक करते हैं। अगर इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फिक्स हुआ, यानी तो फिर हम कहेंगे कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करता है। लेकिन अगर वो यानी वो अगर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हुआ तो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज, अगर उसका जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो एक्स के साथ रिलेट कर गया तो फिर हम कहेंगे कि ये हमारा जो सीक्वेंस सीरीज है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं करती, बल्कि पॉइंट टू पॉइंट उसकी कन्वर्जेंस जो है वो चेंज होती है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो an है, an हमारे पास बन रहा है एक्स एज टू पावर n ओवर एक्स एज टू पावर 4 ओवर 1 प्लस एक्स पावर 4 रेज टू पावर n। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हम जानते हैं, अगर हम उसको r के साथ लिखते हैं तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होता है 1 ओवर an का nth रूट और उसकी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अप्लाई करते हैं जरा, इसमें देखते हैं क्या बनता है। तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 ओवर एक्स रेज टू पावर 4 होल रेज टू पावर 1 ओवर n और लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस x4 ओवर एक्स रेज टू पावर 4 बाय n।
तो अब इस लिहाज से लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो 1 प्लस एक्स 4/1, क्योंकि जो ही आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये फॉर्म बन जाएगी आपके पास 1 प्लस एक्स 4, इसमें तो n है नहीं, n यहाँ पे है, x रेज़ टू पावर 4/इन्फिनिटी 0 बन जाएगा, जो कि किसके इक्वल आ जाएगा 1 प्लस एक्स 4, और x किसको बिलोंग करता है 0 और 1 को। तो इस लिहाज से हमारे पास जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। ये भी हम कह सकते हैं कि इसकी जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो जो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो फिक्स नहीं है, बल्कि x की वैल्यूज के साथ वो वेरी कर रहा है। सो देयरफॉर दिस सिस्टम इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट।